तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में पहला क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है ये जो इसका जो आएगा वो एपी में है या नहीं है। तो क्वेश्चन है तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। भाई पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा एक के बाद जितना किलोमीटर के लिए कितना है 8, एक जाएगा तो 8, दो आएगा तो 16, यानी 8 8 है। ठीक है, तुम्हें ये बताना है कि ये स्थिति हमारी एपी में है या नहीं है। तो पहले किलोमीटर के लिए किराया, तो पहले किलोमीटर का किराया, तो पहले किलोमीटर का किराया तो 15 रुपए लगना है, रुपए 15। और दूसरे का, अगर हम दूसरे का निकालें, दूसरे किलोमीटर का किराया पहले का 15 है और दूसरे में जाएंगे तो 8 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 और 8 23, तो कितने रुपए हो जाएंगे 23 रुपए लगेगा। अब तीसरे की बात करें, तीसरे किलोमीटर की, तो कितना हो जाएगा, इतना तो 2 का हो गया, 23 और एक और जाएगा तो कितना होगा, 23 में 8 और जोड़ देंगे तो कितना होगा 31। तो कैसे कौन सा आएगा हमारे 15 23 और 31। अब ये ऐसे ही आगे आगे तक चला जाएगा, चौथे किलोमीटर पे जाएगा तो 8 और बढ़ जाएगा 39 हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये बताना ये हमारा एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा अंतर है, संख्याओं के बीच का अंतर है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान होगा तो हमारा एपी में, अन्यथा नहीं है। देखते हैं भाई, इसमें इसका घटाते हैं, 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और 31 में से भी 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, यानी अंतर कैसा है, समान है। अंतर कितना है 8 8 बराबर है ना, तो ये हमारा एपी में। तो क्या लिखेंगे, यह एक एपी है। एपी है क्यों है, क्योंकि इसका अंतर, क्योंकि इसका अंतर समान है। अंतर कैसा है, एक समान है, तो ये हमारा कैसे में होगा, एपी में होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो एक बेलन है, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा में जो पंप लगा है वो 1/4 भाग निकाल देता है, और फिर उसके बाद बचता है उसका भी 1/4 भाग निकाल देता है, फिर उसका भी बचता है, ऐसे ही 1/4 भाग निकालता जाता है। तो हमें ये बताना है कि ये हमारे एपी में होगा या नहीं होगा। तो भाई हवा की मात्रा अगर हम मान लें, माना बेलन में हवा की मात्रा मान लें v, बेलन में हवा की मात्रा, भाई जितना वॉल्यूम होगा उतनी तो हवा होगी, इसलिए हमने क्या माना है, v माना है। वैसे तुम कुछ भी मान सकते हो, तो क्या मानेंगे v। अब पहले तो इसका v रहेगा, अब दोबारा दूसरी बार में क्या होगा कि इसका v का 1/4 भाग, v का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, तो ये तो v आएगा पहला। दूसरी बार में क्या आएगा, भाई b में से कम हो जाएगा b का 1/4 भाग, b का 1/4 भाग हो जाएगा कम b में से, कितना, और फिर इसमें से क्या होगा, इसमें से इस पूरे में से 1/4 भाग और कम हो जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं, v माइनस यानी 4 v माइनस का v बट्टे में 4, यानी कि 4 में से एक भी जाएगा तो 3 v/4। दूसरे नंबर पे तुम्हारा ये आएगा,
अब तीसरे नंबर पे क्या होगा, इसमें से भी 1/4 भाग और कम हो जाएगा, तो तीसरे में तुम्हारा आएगा 3v माइनस का 3v/4 और इसका 1/4 भाग, तो यानी 3v/4 का 1/4 भाग और निकल जाएगा, तो थर्ड में आपका ये आएगा। तो इसका भी निकाल लेते हैं। 4×4 = 16, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 16, 4 बार गया 4×3 = 12v माइनस का 16 एक बार 3v, तो ये बचेगा तुम्हारा 9v/16। तो कौन से भाई, 3 पद निकाल लो, 3 बहुत होते हैं, 3 पद कौन कौन से आएगा, पहला तो v हो गया, दूसरा कितना आएगा 3v/4 और तीसरा तुम्हारा आ गया 9v/16। अब देखो, अगर इनका अंतर समान हुआ तो तुम्हारा क्या होगा एपी में, और अंतर समान नहीं हुआ तो क्या एपी में नहीं होगा। तो वही घटा के देख लेते हैं, अंतर का मतलब घटा के ही तो देखते हैं। तो 3v/4 में से v घटाएंगे, यहाँ 1 मान लो, तो 4, एलसीएम 4 हो गया, 3v माइनस का 4v, तो इसके इसमें भाग दिया 4 बार और 4 का गुणा v में, तो 4v हो गया, तो माइनस का v/4 आएगा। अब इसका इसमें से घटा के देख लो, तो 9v/16 माइनस का 3v/4, एलसीएम आएगा 16, तो 9v माइनस का 4×3, वो 4 बार जाएगा भाग इसका, और 4×3 12 है, कितना बचेगा माइनस का 3v/16। अब भाई देखो, यहाँ तो अंतर इतना आया है v/4 और यहाँ अंतर कितना आया है माइनस का 3/4, तो अंतर कैसा है हमारा समान नहीं है, तो ये हमारा एबी में नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे यह एपी नहीं है क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है। ठीक है, तो इसका अंतर समान नहीं, तो हमारा एबी में नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, 150 रुपए पहले मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपए, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है, और प्रत्येक किलोमीटर का कितना बढ़ता जाता है 50 किलोमीटर, वो 50 रुपए। ठीक है। तो भाई ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो पहले या 1 मीटर, तो 1 मीटर 1 मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए, और 2 मीटर खुदाई की लागत, और 2 मीटर की कितनी हो जाएगी भाई, पहले की 150 है और दूसरी बार खोदेंगे तो उसमें 50 बढ़ती जाती है, तो 150 से कितनी हो जाएगी 200, दूसरे किलोमीटर की हो जाएगी 200, और 3 मीटर की लागत कितनी होगी 3 मीटर की, तो 3 मीटर में भाई 200 में 50 और बढ़ जाएंगे, हो जाएगा 250। ऐसे ही चौथे की हो जाएगी 300, ये 50-50 बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा ईपी में है या नहीं ये बताना है। ठीक है, तो हो गया 150, 200, 250 और 300। ईपी के लिए क्या करते हैं, हम अंतर देखते हैं, अगर अंतर समान है तो ईपी में, अंतर समान नहीं है तो ईपी में नहीं है। तो इसका अंतर कितना आएगा 50, 200 में से 150 जाएगा 50, और 250 में से 200 जाएगा तो कितना यहाँ भी 50, और 300 में से भी 250 जाएगा तो ये भी 50, यानी अंतर कैसा है सब जगह कैसा है समान है, तो यह कैसा होगा एपी में होगा, तो यह एक एपी है क्योंकि इसका अंतर कैसा है समान है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है
कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो हमें ये बताना है ये हमारा ईपी में या नहीं है। तो ये किस पर की जाती है? चक्रवृद्धि पे। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और ये होता है एन हमारी होती है वर्ष। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहली वर्ष के लिए भाई कितना हुआ? अमाउंट कितना हो जाएगा? पहली वर्ष के लिए अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा पी कितना है? 10,000। 1 प्लस रेट कितनी? 8% की पे 8/100। एन पहली वर्ष है तो एन की वैल्यू एक रह गया। अब दूसरी वर्ष के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 वो 10,000 1 प्लस 8/100/n और n कितना है हमारा? 2 भाई दूसरी वर्ष है तो 2। अब देखो ऐसे तीसरी वर्ष में लेंगे तो कितना आएगा? इस क्यों आएगा? अब इसका ये ब्याज भी जुड़ता जाएगा तो यानी कि अंतर जो आएगा इसका अंतर कैसा आएगा? समान नहीं आएगा भाई। स्क्वायर क्यूब 4 पावर 5 पावर तो इसका जो अंतर आएगा वो कैसा आएगा? समान नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ? तो ये एपी में नहीं होगा क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है। ठीक है, लेकिन एपी में नहीं है क्योंकि इसका जो अंतर आएगा वो समान नहीं है। ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निम्नलिखित लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। तो भाई हमें ए दिया है, ए मीन्स होता है तुम्हारा पहला पद और डी दिया है सर्वांतर 10। तो हमें प्रथम 4 पद निकाल लें। ठीक है, तो पहला पद होता है हमारा ए और दूसरा पद होता है ए प्लस डी और तीसरा ए प्लस भाई तीसरा पद निकालेंगे तो ए प्लस तीसरा निकालेंगे तो एक कम करके यानी कि 2d और चौथा पद निकालेंगे तो ए प्लस एक कम करके 3d तो ए प्लस 3d। तो ये हो जाएंगे हमारे चारों पद। अब पहला पद क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू 10 है तो पहला पद 10 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। ए हमारा 10 और डी हमारा 10 तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20। और तीसरा क्या हुआ? ए प्लस 2d। तो ए की कितनी? ए का मान कितना है? 10 प्लस 2 और बी का मान कितना? वो डी का मान कितना है? 10। तो 10 दूने 20 और ये 10 कितना हुआ? 30। ऐसे ही अब 10 का आंसर है तो 10 जोड़ो 30 इसमें कितना हो जाएगा? 40। तो एपी हमारी कौन सी हो जाएगी? एपी हो जाएगी अतः एपी कितनी हो जाएगी? 10, 20, 30, 40 ऐसे ही आगे तक हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी एपी। प्रथम 4 पद लिखने थे, 4 पद लिखिए। अब ए हमारा कितना है? ऐसे ही इसमें पहला पद क्या हुआ? ए, दूसरा पद क्या हुआ? ए प्लस डी, तीसरा क्या हुआ? ए प्लस 2d और चौथे की पूछे तो ए प्लस, चौथा पूछा तो 3d, पांचवा पूछा तो ए प्लस 4d, ऐसे 20वां पूछे तो ए प्लस एक कम करके 20वां पूछा तो ए प्लस 19d। ठीक है, तो पहला पद माइनस का 2 हुआ। दूसरा क्या हुआ भाई? ए कितना है? माइनस का 2 प्लस डी कितना है? 0 तो ये भी कितना होगा? माइनस का 2। ए माइनस का 2 है प्लस 2 और डी कितना है? 0 तो ये 0 ये भी माइनस का 2
जहां भाई सर्वांतर जीरो होता है, जहां सर्वांतर कैसा होता है, जीरो होता है, वहां जो ए होता है वही हमारी क्या होती है, एपी होती है। तो ये इसमें एपी क्या हो जाएगी, अतः एपी क्या होगी, -2, -2, -2, -2। क्यों होगी, क्योंकि भाई अंतर कितना है, जीरो है, तो अंतर तभी तो जीरो आएगा जब माइनस 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 दो दो होगा सभी, तभी तो जीरो आएगा। अब देखते हैं, अब देखते हैं थर्ड वाला, थर्ड में, थर्ड देखते हैं। तो इसका भी क्या होगा, पहला टर्म ए, दूसरा क्या होगा ए प्लस डी, तीसरा का, तीसरा का ए प्लस का 2d, और चौथा क्या होगा ए प्लस का 3d। ठीक है, तो पहला है माइनस का 1.25, और दूसरा क्या होगा भाई ए, एक कितनी है, माइनस का 1/1.25 प्लस डी, और डी कितना 0.25 है। तो माइनस के 1.25 में से 0.25 आएगा तो कितना बचेगा, एक, ये तुम्हारा एक बचेगा। अब तीसरा पद निकालेंगे, तो ए प्लस 2 और डी की वैल्यू कितनी है 0.25, तो ए की कितनी है माइनस का 1.25 और प्लस 25 का 2 में गुणा करें तो 0.50 हो जाएगा। तो ये बचेगा तुम्हारा माइनस का 0.75, तो हो जाएगा माइनस का 0.75। ऐसे ही तो हमारी ये भी क्या हो जाएगी, ये पहला आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और चौथा और निकाल लो, ए प्लस 3d, चौथा का होगा ए प्लस 3d, ये कितना है माइनस का 1.25, भाई चौथा यहाँ निकाल लेते, ए प्लस 3d होता है, तो ए है माइनस का 1.25 प्लस 3, और डी कितना है हमारा 0.25, 0.25 है। ठीक है, तो माइनस का 1.25 प्लस कितना आएगा, 3 में देंगे तो 0.75, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 0.50। ठीक है, अतः एपी क्या हो जाएगी, एपी क्या होगी भाई, पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो एपी हो जाएगी माइनस का 1.25 माइनस का 2 प्लस का 1 और 0.75 और 0.50, यह क्या, ये क्या हो जाएगी हमारी एपी। अब कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, चौथा एक और रहेगा, ए बराबर माइनस का 1 दिया है और डी बराबर 1/2। भाई फोर्थ क्वेश्चन है, ए बराबर तुम्हें दिया है माइनस का 1 और डी बराबर दिया है 1/2। तो ऐसे चार पद इसमें निकालने, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, चार पद होंगे। तो पहले का अगर हम निकालें तो पहला तो माइनस का बन ही रहेगा, और दूसरा निकालेंगे तो क्या होगा ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू माइनस के 1 है, प्लस डी कितना हमारा 1/2, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस के 1 में से आधा जाएगा प्लस का, तो माइनस का 1/2 बचेगा। अब ऐसे ही तीसरा पद निकालें तो माइनस का ए प्लस तीसरा निकालेंगे तो 2d, तो पहले 2 का गुना फिर डी, डी कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी माइनस के 1 में से प्लस का 1 जाएगा तो 0, तो तीसरा पद 0 और चौथा पद ए प्लस 3d, ये कितना है माइनस का 1 प्लस 3d है ना, तो 3 और डी कितना 1/2, घटा दो, तो माइनस का 1 प्लस का 3/2 आएगा ये। अब इनका क्या ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ 1 मान लो, एलसीएम आ जाएगा 2, तो माइनस का 2 और प्लस का 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2। अतः एपी क्या हो जाएगी, अतः एपी क्या होगी माइनस का 1 1/2 0 और 1/2, ये होगी हमारी क्या एपी हो जाएगी। अब ये थर्ड में है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक ईपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए।
तो भाई एपी में हमें प्रथम पद बताना है और सर्वांतर। तो प्रथम पद क्या होता है, एपी का ए होता है और सर्वांतर डी होता है। तो जो पहला होता है वो ये हमारा क्या होता है, प्रथम पद ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3, और डी डी हम कैसे निकालते हैं भाई, दूसरे में से पहला घटा दो, कहीं पे भी इस वाले में से, यानी कि लेफ्ट वाला घटा देते हैं। कहीं ए पी में कहीं भी हो, इधर से इधर वाला घटा देते तो हमारा क्या आया था डी। तो हम एक में से घटाएंगे कितना 3, तो एक में से हम घटाएंगे 3, तो कितना बचेगा -2। तो हमारा पहला पद कितना, प्रथम पद, तो यहां लगाएंगे प्रथम पद कितना होगा 3, और सार्वंतर कितना हो जाएगा -2। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा -5, और डी निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसमें से इसको घटा देंगे, तो -1 में से घटाएंगे -5। भाई ये घटा, ये तो कैसे आएगा, क्योंकि हमें घटाना होता है, तो -1 में से घटाएंगे कितना -5, तो हमारा क्या आ जाएगा डी। तो डी बराबर कितना बचेगा -1, ये माइनस और ये माइनस +5, तो कितना बचेगा 4। तो प्रथम पद कौन कितना हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा हमारा -5, और सर्वांतर सर्वांतर हो जाएगा 4। ठीक है। ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन में, तो ए बराबर पहला पद तो हो गया हमारा 1/3। अब अंतर निकालें तो यानी कि इसमें से इस वाले को हम घटा देंगे, तो डी निकालेंगे तो 5/3। भाई 5/3 में से तो ये घटाएंगे, चाहे इसमें से ये घटा दो चाहे इसमें से ये घटा दो, बराबर ही आएगा। क्यों, कैसे है, ये एपी में है पहले से ही। तो माइनस का 1/3, तो एलसीएम कितना आएगा 3, 5 में से 5 माइनस का 1, यानी कि 4/3, तो डी हो जाएगा 4/3। तो प्रथम पद हो जाएगा इसका 1/3, और सर्वांतर सर्वांतर हो जाएगा 4/3। ठीक है। अब ऐसे हमें फोर्थ और दिया है, चौथा क्वेश्चन है तुम्हारा 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 0.6, और डी निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो। तो हम 1.7 में से 0.6 घटा देते हैं, तो कितना बचेगा 1.1। तो पहला पद कितना हो जाएगा, पहला पद 0.6 होगा, और सर्वांतर सर्वांतर कितना हो जाएगा 1.1, डी डी हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन, फिर निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और निकालिए। ठीक है, यानी अगर एपी है तो हमें 3 पद और निकालने हैं और इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई एपी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए, समान अंतर है हमारा। सर्वांतर कैसा होना चाहिए, डी बराबर होना चाहिए। अगर डी बराबर होगा तो हमारा एपी में, अगर नहीं है बराबर तो एपी में नहीं होगा। तो अगर इसका हम देखें तो कितना आएगा 2, और इसका हम देखें तो 4, तो अलग अलग हो गया, तो यह एपी नहीं है। तो ये तो हमारा एपी नहीं है। अगर हम इसे देखें भाई, जिसको हम डायरेक्ट घटा सकते हैं डायरेक्ट घटा देंगे, और डायरेक्ट जिसे नहीं घटा सकते हैं उसे करके देख लेंगे। अब एक में से 5 घटाना है, तो डी निकालेंगे, तो एक में से हमें घटाना है -5, तो कितना बचेगा -1 और +5, यानी कि 4। भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 में से घटाएंगे -1 को, तो 3 + 1, तो भी कितना आएगा 4। और इसमें से इसको और घटा देंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, यानी कि अंतर हमारा कैसा आ रहा है, समान आ रहा है, डी 4 आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा एपी में। तो अगर ये एपी में तो हमें क्या निकालना है, इसका सर्वांतर। तो सर्वांतर तो आ गया हमारा, सर्वांतर कितना आया है भाई, डी 4 ही तो आया है, तो सर्वांतर तो डी 4 हो गया। और इसके 3 और पद निकालने, तो हमें सर्वांतर डी डी तो हो गया हमारा 4 सर्वांतर, अब 3 पद और निकालने तो 7 है।
और अंतर कितना है हमारा 4 है, तो साथ में हम 4 जोड़ देंगे अगला पद, और फिर उसमें 4 जोड़ देंगे अगला पद, तो साथ में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, 7, साथ में 4 जोड़ देंगे तो 11, 11 में 4 जोड़ देंगे तो 15, और 15 में 4 जोड़ देंगे तो 19। तो हमारे 3 पद कौन से हो जाएंगे, 11, 15, 19, तो 3 पद 11, 15, 19, और सर्वांतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसे देखते हैं, इसमें से हम इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, भाई इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ 3.2 है और यहाँ 1.2 है, तो 3.2 में से 1.2 जाएगा, कितना बचेगा, 2, यहाँ 5.2 में से 3.2 जाएगा तो माइनस का 2, और यहाँ पे भी माइनस का 2, यानी कि अंतर कैसा है, समान है। तो डी कितना है हमारा डी है हमारा माइनस का 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो सर्वांतर तो हमारा डी हो गया, और सब जगह डी हमारा बराबर, तो ये एपी में होगा, एपी में होगा ना, तो जब एपी में तो 3 पद और निकालने हैं, तो इसके 3 पद क्या हो जाएंगे भाई, माइनस के 2, अब इसमें तो 3 पद कौन से होंगे, 3 पद, माइनस के 5 के बाद कितना है, माइनस का 7, अब माइनस के 7 के बाद कितना आएगा, माइनस का 9, तो माइनस का 9.2 है तो 0.2, और इसके बाद 9 के बाद 11, तो माइनस के 11.2, 11 के बाद 13, तो माइनस का 11.2, माइनस के 13.2, तो 3 पद हमारे ये हो जाएंगे, और सर्वांतर माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसे देखते हैं, 6 में से वो 6 में से 10 गई तो कितना बचेगा, प्लस का 4, भाई देख लेते हैं, घटा के करके देख लेते हैं, तो माइनस के 6 में से घटाएंगे हम माइनस का 10, ठीक है, तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, तो कितना बचेगा 4, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 और घटाएंगे माइनस का 6, तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 6, तो यानी कि 4, और ऐसे ही इसका कितना आएगा 4, तो इसका सर्वांतर भी कितना है 4 है, तो यानी कि अंतर कैसा है, समान है, तो ये भी क्या होगा हमारा एपी में होगा, तो एपी में होगा तो हमें कितने पद और निकालने, 3 पद और निकालने हैं, तो ये कितना है 2 है, तो 3 पद निकालेंगे तो 2 में कितना जोड़ेंगे 4, भाई अंतर 4 है ना, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 यानी कि 14, तो 3 पद ये हो जाएंगे, और अंतर हमारा कितना हो जाएगा 4, ठीक है, तो सर्वांतर 4 हो गया, और 3 पद कितने हुए 6, 10, 14। अब 5वां क्वेश्चन, 5वां है, तो भाई हमें क्या चेक करना है, पहले ये एपी में है या नहीं, तो एपी में चेक करने के लिए इसमें से ये घटाएंगे, फिर इसमें से ये, इसमें से ये, अगर हमारा सर्वांतर यानी डी समान आएगा तो कैसा कैसा होगा एपी में, अन्यथा नहीं होगा, तो इसमें से हम इससे को हटा दें पहले, तो 3 प्लस √2 में से हम घटाएंगे माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कितना बचेगा √2, तो डी हमारा कितना आएगा √2, अब इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे, तो 3 प्लस 2 √2 में से घटाएंगे 3 प्लस √2, तो 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, माइनस का 3, और प्लस माइनस का, भाई माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस का √2, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब 1 √2 में से 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो कितना बचेगा √2, तो ये भी हमारा कितना है √2 आ गया। अब इसमें से और इसे घटा के देखते हैं, अगर √2 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो 3 प्लस 3 √2 घटाएंगे हम 3 माइनस का 2 √2, भाई ये मैंने प्लस का माइनस का इसलिए कर दिया क्योंकि माइनस का अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो गया, जैसे यहाँ हो गया ना प्लस का √2 माइनस का हो गया, ऐसे ही यहाँ प्लस का 2 √2 किसका होगा माइनस का, तो इससे ये कट गया, अब 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो √2 बचेगा, तो डी देखो डी 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 सब समान है ना, तो सर्वांतर हमारा डी समान है, तो सर्वांतर जब समान है तो हमारा ये कैसा होगा एपी में होगा, तो हमें 3 पद और निकालने हैं, तो 3 पद निकालेंगे तो देखो 3 प्लस ये है 3 प्लस √2, तो यहाँ 3 प्लस 2 √2, और यहाँ आ गया 3 प्लस 3 √2, और अगला कौन सा आएगा 3 प्लस 3 की जगह कितना हो 4, तो अगला आ जाएगा 3 प्लस 4 √2, और इसके बाद 4 के बाद कितना आएगा 5, तो ये 3 प्लस 5 √2, और 5 के बाद कितना आएगा 6, 3 प्लस 6 √2,
2। ये हमारे कौन से पद हो जाएंगे? 3 पद हो जाएंगे अगले। अब इसे देखते हैं, इसमें से ये घटाते हैं, तो 0.22 में से घटाएंगे 0.2। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे? कितना बचेगा भाई? यहाँ बचेगा माइनस का 0.02, माइनस का 0.02 बचेगा। ठीक है भाई, यहाँ जीरो मान लेते हैं, दो 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 में से जीरो गया 2, और 2 में से 2 जाएगा 0, तो ये हमारा डी हो गया। अब यहाँ का डी निकालें अगर, तो 0.222 घटाएंगे 0.22, तो यहाँ जीरो मान लें, तो यहाँ पे बचेगा 2, 0.0, यानी कि अब हम इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना आएगा भाई? पहले 2 जीरो, अब 3 जीरो आ जाएगा, 0.002, यहाँ पे 0 ऐसे आ जाएगा। तो भाई ये हमारा कैसा है? अंतर कैसा है? समान नहीं है, तो यह एपी नहीं है। तो ये कैसा हमारा एपी में नहीं है। अब देखते हैं फोर्थ को, वो 7th क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का 7th है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 4, और माइनस के 8 में से घटाएंगे माइनस का 4, तो कितना बचेगा? माइनस का 4 ही बचेगा। तो ये भी माइनस का 4 बचेगा, और ये भी कितना? माइनस का 4। तो डी 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 हमारा कितना आया? माइनस का 4। ठीक है, डी आया हमारा माइनस का 4। अब हम निकालते हैं अगले 3 और पद। तो 3 पद कौन से होंगे? क्योंकि भाई एपी में तो 3 पद तो निकालने पड़ेंगे। तो माइनस के बाहर है, अब माइनस के बारे में माइनस के 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? माइनस के 16, और माइनस के 20, यदि 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 24। तो ये अगले 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, अब भाई 8वां, तो ये हमें चेक करना है एपी में है या नहीं। तो सर्वांतर निकालेंगे, तो ये माइनस के 2 में से माइनस का वो माइनस के 2 में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 0, 0 आएगा। इसमें भी 0 हुई है, क्योंकि माइनस माइनस 2 तो 0, तो डी कितना हो जाएगा? 0। और इसके 3 पद निकालेंगे, तो 3 पद, तो जब सर्वांतर ही 0 है तो जो है वही है, तो माइनस का 1/2 ही आएगा। 3 पद भी कितने होंगे? और आगे भी यही भाई, समान, सभी समान है, तो ये भी अगले 3 पद भी वही होंगे। ठीक है, अब देखते हैं 9th। पहले डी निकालते हैं, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 9 में से 3 जाएगा तो 6। तो सर्वांतर अलग अलग हो गया, तो यह एपी में नहीं होगा। तो यह एपी नहीं है। ठीक है, सर्वांतर अलग है तो एपी नहीं है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, तो 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, 3a में से 2a जाएगा तो भी a बचेगा, और 4a में से 3a जाएगा तो भी a बचेगा। तो a बचेगा, यानी d कितना आ गया? a। और अब क्या लिखना है? अगले 3 पद। तो 3 पद कौन से होंगे भाई? 3a, 4, 4 के बाद कितना है? 5a, 5 के बाद 6a, 6 के बाद 7a। तो अगले 3 पद कितने हो जाएंगे? 5a, 6a, 7a। अब इसे देखते हैं 9th वाले को, तो ए स्क्वायर में से घटाएंगे ए, तो ए स्क्वायर में से ए जाएगा, कितना बचेगा भाई? घटेगा ही नहीं। ऐसे ही अब ए क्यू में से ए स्क्वायर जाएगा, क्या हुआ? नहीं घटेगा, इतना घटेगा तो इतना ही बचेगा। तो ये अलग है और ये अलग है ना दोनों। तो यहाँ क्या है? ये भी नहीं है भाई। घटते और जुड़ते कब है? जब एक जैसे होते हैं। अगर ये हमारा ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर होता, चाहे 4a स्क्वायर होता, 5a स्क्वायर होता, तो घट जाता है या फिर जुड़ जाता। मगर ये ए स्क्वायर वाला टर्म में पद है, और ये एक भी और वन वाला, तो आपस में नहीं जुड़ेंगे ना ही घटेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो ये हमारा सेम नहीं है ना, तो ये एबी में नहीं होगा। ठीक है, अब है हमारा 12वां क्वेश्चन है। तो हम अंडूर दो, अब देखो अंडूर 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 अंडूर 2, क्योंकि अगर हम 8 के फैक्टर करें, अंडूर में 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होगा। मगर अंडूर के अंदर 2 एक जैसी हो जाती है तो एक बार आ जाती है, तो ये दोनों मिलकर एक बार आ जाएगी। ऐसे इसमें कितना हुआ? 3, और 3 तरह के 9 होते हैं, 3 का वर्ग 9, और 2 बच गया अंडूर में, और ऐसे इसमें 4, 4 अंडूर 2। तो यानी ये भी हमारी कौन सी होगी? ये है। अब हम इसमें अंतर देखें, अगर समान आ गया तो ये भी होगा, अन्यथा नहीं होगा।
दो अंडर रूट दो में से अंडर रूट दो जाएगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट दो। ऐसे ही 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट दो। ऐसे ही 4 में से 3 जाएगा तो अंडर रूट दो। यानी कि डी हमारा कैसा है, समान है। तो डी हमारा कितना आएगा, अंडर रूट दो। और अगले 3 पद, तो 3 पद अगर हम लिखें तो देखो, 2 अंडर रूट दो, 3 अंडर रूट दो, 4 अंडर रूट दो, 4 के बाद 5 अंडर रूट दो, फिर 6 अंडर रूट दो, फिर 7 अंडर रूट दो। ये कौन से पद हो जाएंगे, अगले 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, एपी में होगा या नहीं होगा। अगर एपी में होगा तो अगले 3 पद निकाल लें। तो अंडर रूट 3, अंडर रूट 6 और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। और इसे क्या लिख सकते हैं भाई, 4 गुणा 3, और 4 हमारा बाहर आ जाएगा तो कितना होगा, 2। 2 अंडर रूट 3। अब देखते हैं, अगर अंतर हमारा सर्वांतर समान आएगा तो एपी में या अन्यथा नहीं है। तो अंडर रूट 6 में से हम घटाएंगे अंडर रूट 3, तो नहीं घटेगा। तो ये हो गया पहला। अब इसमें से ये घटा लो, 3 में से अंडर रूट 6, तो ये भी नहीं घटेगा। यानी ये और ये समान है, नहीं है। तो ये भी, तो ये भी नहीं है, तुम्हारा ईपी में नहीं होगा। अब देखो, 1 का वर्ग कितना हुआ, 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। अब भाई चेक कर लेते हैं एपी में है या नहीं। तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 25 में से 9 जाएंगे तो 16। 8 और 16 अंतर यानी कि अलग अलग है, सर्वांतर समान नहीं है। तो ये भी एपी नहीं है। तो ये एपी नहीं है। अब देखते हैं 15 वाले को। 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और दिया है 73 दिया है तुम्हें। ठीक है, तो देखते हैं डी हमारा सही आता है नहीं। तो 25 में से 1 जाएगा तो 24 सही आया। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, 49 में से 25 जाएगा तो 24, और 73 में से 49 जाएगा तो भी 24। 24 24 आ रहा है। तो यह एपी में है। तो एपी में तो अगले 3 पद निकालने हैं। तो 3 पद निकालने से क्या करते हैं, तो 3 पद यानी 73 में हम कितने जोड़ते जाएंगे, 24। तो 73 में 24 जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, और 7 और 2 9, 97 आएगा। अब 97 में 24 और जोड़ देंगे तो 7 और 4 11, हासिल 1, 9 और 2 11, 1 12, 121। और 121 में हम 24 और जोड़ देंगे तो कितना होगा, 145। तो हमारे अगले 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, अगले 3 पद। इसी के साथ 5.1 एक्सरसाइज तुम्हारी समाप्त हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं रहा है। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने हैं, वो भी आपके सर्दी और 26 जनवरी में निकल जाएंगे। तो अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे करें। जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ आप करना चाहते हो, वो 2 महीने बाद भी कर लोगे। मगर ये जो समय है ना आपका, दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए पढ़ते रहें।